जो सीए आर्टिकलशिप अंडर न्यू स्कीम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि ए टू जेड इंफॉर्मेशन कंप्लीट गाइड होने वाला है। आर्टिकलशिप कहते किसको है, कौन से बच्चे आर्टिकलशिप करेंगे, आर्टिकलशिप कंपलसरी होता है क्या, आर्टिकलशिप के लिए कैसे क्या रजिस्ट्रेशन करना, आर्टिकलशिप में कितना स्टाइपेंड मिलता है, आर्टिकलशिप कहते किसको है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे आप लोग फॉर्म को सेलेक्ट करोगे, यानी कि सब कुछ मात्र एक वीडियो से आपका कंप्लीट होने वाला है। हो सके तो पेन पेपर लेकर के बैठ रहिएगा, जितना चीज बोलेंगे उसको नोट करते रहिएगा। हो सकता है आर्टिकलशिप सबसे पहला ये डाउट आता है, वो डाउट को पहले क्लियर करते चलते हैं। क्या सीए स्टूडेंट जो कि सीए करने आते हैं, क्या उनको आर्टिकलशिप करना कंपलसरी होता है? जवाब है हाँ। बिना आर्टिकलशिप कंप्लीट किए आप सीए फाइनल का पेपर नहीं दे सकते, यानी कि आर्टिकलशिप कंपलसरी होता है। कब करना होता है, इस सब के बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले YouTube चैनल पे नए हो तो क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब करना है, पुराने हो बेल नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। आर्टिकलशिप कहते किसको है? आर्टिकलशिप यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जहां पे सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करने के बाद सीए स्टूडेंट को आर्टिकलशिप करना होता है, जहां पे आपको अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, इस सब चीज के बारे में सीखने को मिलता है। जैसे कि आप किताब में बहुत सारा चीज पढ़ लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या चीज होता है, कैसे काम करना होता है, ये सब चीज आपको आर्टिकलशिप के दौरान बच्चों सीखने को मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकलशिप एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन से बच्चे आर्टिकलशिप कर सकते हैं? सबसे पहला चीज, आपका सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए। एक चीज याद करना, सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आईटी और ओसी जो कि 15-15 दिन का कोर्स होता है, वो कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ही आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मन में डाउट आ सकता है, फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं, जब तक आपका सीए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर नहीं होता है और उसके बाद जैसे ही बोथ ग्रुप का एग्जाम दे देते हो, उसके बाद क्या करोगे, रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक आप क्या करोगे, आईटी ओसी कंप्लीट करके रखोगे। मान लेते हैं आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो जाता है, क्या उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं। आपको आईटी ओसी जो कि 15-15 दिन का कोर्स होता है, किसी भी जो नियरेस्ट ब्रांच है वहां जाकर के ये 15-15 दिन का ये कोर्स कर सकते हो। कैसे, आईटी ओसी से रिलेटेड पहले इस वीडियो को देख लीजिए। वैसे आईटी ओसी कोर्स में कैसे रजिस्टर कर, आईटी ओसी कोर्स कहते किसको है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना, वो वीडियो मैंने बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला काम क्या है कि आपका इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर करना, उसके बाद आईटी ओसी को कंप्लीट करना। 15 दिन का पहले एक आईटी कर लीजिएगा, उसके बाद ओसी कर लीजिएगा। पहले आप चाहो तो ओसी कर सकते हो, उसके बाद आईटी कर सकते हैं, यानी कि 15-15 दिन ये कोर्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये कंपलसरी है आईटी ओसी, ये आपको नियरेस्ट ब्रांच पे जाकर के करना होता है। अब बात करते हैं आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन कितना होगा, कितने समय तक आपको आर्टिकलशिप करना होगा। आर्टिकलशिप आपको 2 साल का होता है, पहले 3 साल का होता था, अब न्यू कोर्स में 2 साल का कर दिया गया, यानी कि 2 साल का आर्टिकलशिप। उसके बाद 6 मंथ का स्टडी पीरियड, जैसे ही आपका आर्टिकलशिप समाप्त होगा उसके बाद 6 मंथ का स्टडी पीरियड। उसके बाद जो भी नियरेस्ट अटेम्प्ट होगा सीए फाइनल का, उसके लिए एग्जाम फॉर्म फिल करके एग्जाम में अपियर कर सकते हैं। क्या करना होगा, 2 साल का आर्टिकलशिप, उसके बाद 6 मंथ का स्टडी पीरियड, उसके बाद ही आप सीए फाइनल के अटेम्प्ट दे सकते हो। बात करते हैं आर्टिकलशिप लीव के बारे में। कितना आप 2 साल में लीव ले सकते हैं, पर ईयर 12, यानी कि 24 डेज आप लीव ले सकते हो। इसके अलावा एक चीज बच्चे के मन में डाउट आ सकता है, मान लेते हैं एक्स्ट्रा लीव लेते हैं तो क्या ट्रांसफर ले करके किसी और प्रिंसिपल के अंडर सर्व कर सकते हैं? जिसका जवाब है जी नहीं। आपको उसी प्रिंसिपल के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा जो भी एक्स्ट्रा लीव लेते हो। ठीक है, अब बच्चे के मन में ये डाउट आएगा, ठीक है आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो गया, उसके बाद आप किसी फॉर्म में जाकर के या किसी प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट के अंडर में जाकर के वर्क सीख कर रहे हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, क्या इसके बिहाफ में ये फ्री में करना होता है या कुछ मिलता है, रोकड़ा जिसको बोलते हैं स्टाइपेंड, मिलता है क्या? जिसका जवाब है जी हाँ। कितना मिलता है देखो, वो फॉर्म टू फॉर्म डिपेंड करता है, और वो भी किस शहर में रहते हो वो भी डिपेंड करता है ये सब चीज पे। क्या है, एक नॉमिनल फी जो कि न्यू कोर्स के हिसाब से। मिनिमम स्टाइपेंड का बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर का 4000 न्यू कोर्स में और सेकेंड ईयर का 5000, इससे कम कोई नहीं दे सकता। ये मिनिमम मैंने बता दिया। तो क्या रोकड़ा मिलता है पैसा? अब कितना मिलता है ये आप लोग समझ जाएंगे, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा।
आप आने जाने में और खाना खाने में ही ये पैसा खत्म हो जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, मिनिमम इतना पैसा आपको सीए फॉर्म के द्वारा दिया जाता। अब मिनिमम स्टाइपेंड के बारे में बात कर लेते हैं तो 4000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 5000, इतना पैसा दिया जाता है, स्टाइपेंड दिया जाता है सीए फॉर्म के। तो अब जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो कंपलसरी होता नहीं, आप चाहो तो वो कर सकते हो। पहला चीज क्या बता, आर्टिकलशिप आपको करना ही है 2 साल का। मान लेते हैं 2 साल का आपको आर्टिकलशिप करने का मन नहीं है, तो आप चाहो तो 1 साल या नहीं तो 9 महीना, मिनिमम 9 मंथ का आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी कर सकते हो। वहां पे स्टाइपेंड का बात किया जाए तो 15,000 मिनिमम है, यानी कि 15,000 मिनिमम, और मैक्सिमम 60,000 50,000 इतना मिलता है स्टाइपेंड। लेकिन उसमें आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा रियल वर्ल्ड को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप चाहो तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या सभी बच्चे को करना कंपलसरी है? जिसका जवाब है जी नहीं। एक छोटा सा हिंट दे रहे हैं, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपको फॉर्म प्रैक्टिस करना है तो ऐसे केस में आप 2 साल का आर्टिकलशिप कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, ऐसे केस में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम लोग आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एलिजिबिलिटी। अगर आपका सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप क्लियर है, साथ में आईटीओसी समाप्त है, वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब सेकेंड स्टेप, दूसरा काम क्या करना है? आपको सीए फॉर्म, सीए प्रिंसिपल, ये फॉर्म को ढूंढना है, प्रिंसिपल से बात करना है, वर्क कैसा रहेगा, इसके अलावा स्टाइपेंड, टाइमिंग, ये सब चीज बात कर लो। उसके बाद तीसरा काम क्या करना होता है? आपको काम जो कि आपको एसएसपी पोर्टल पे लॉग इन करना है। स्टेप 4 के बारे में बात करते हैं। जैसे ही एसएसपी पोर्टल पे लॉग इन कर लोगे, उसके बाद 102 और 103 फॉर्म को ऑनलाइन फिल करोगे। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं 102 फॉर्म किसके लिए होता है, 103 फॉर्म किसके लिए होता है। हम लोग बात करते हैं फॉर्म 102 के बारे में, जिसको आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। 102 फॉर्म डीड ऑफ आर्टिकलशिप, आपके और प्रिंसिपल के बीच में क्या आप आर्टिकलशिप करोगे, इसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद ये तो फॉर्म ऑनलाइन फिल करोगे ही करोगे, साथ में आपको इसको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेकर के आना होगा, जो कि मार्केट में मिल जाएगा। जाओगे एडवोकेट से ले लोगे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर, जितने में मिलेगा आप ले करके इसको अटेस्ट करवा लोगे। फॉर्म 103 के बारे में बात करते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स। इसमें क्या आपके प्रिंसिपल का नाम, मेंबरशिप नंबर, फॉर्म का नेम, ये सारा चीज आपको फिल करना होता है। सिंपल सा बात है। इसके बारे में लाइव डेमो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, लाइव डेमो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जितना भी वीडियो मैंने बोला, अब जाकर के आराम से वो सारा वीडियो को देख लीजिएगा। इसी तरीके से जैसे ही ये फॉर्म को फिल कर दोगे, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा? आपके प्रिंसिपल अप्रूव करेंगे, उसके बाद आईसीएआई अप्रूव करेगा और आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपने आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन कर दिया, 2 साल का आपको आर्टिकलशिप करना है। 2 साल के आर्टिकलशिप के दौरान आपको क्या करना है? एसपीओ का 4 सेट आपको कंप्लीट करना है। आर्टिकलशिप के दौरान ही कंप्लीट करना है, सिंपल सा बात है। जैसे ही 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा और उसके बाद क्या करना है? एडवांस आईटी और जीएमसीएस वो आपको कंप्लीट करना है। जब 6 मंथ का स्टडी पीरियड होता है ना, उस बीच में आप कंप्लीट करना पड़ेगा एडवांस आईटी और जीएमसीएस, उसको कंप्लीट करोगे। और जो एक्सेस लीव होगा उसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तब जाकर के आपको सीए फाइनल का अटेम्प्ट मिलेगा, तब जाकर के आप सीए फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। और उसके बाद सीए फाइनल क्लियर करोगे बोथ ग्रुप, या तो सिंगल करके या एक साथ, तब जाकर के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। चैनल के साथ आपको बने रहना है। नए हो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और कोई भी एडिशनल डाउट है, जैसे छोटा मोटा डाउट है जिसको मैं 1 वर्ड में रिप्लाई कर सकूं, वही कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और जिसको मुझे समय लगेगा वो सीधा का सीधा आप इंस्टाग्राम सर्च करना है, चार्टर्ड स्टडीज इंस्टाग्राम पे टिक मार्क आईडी होगा, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो आर्टिकलशिप के बारे में। अगर कोई एडिशनल डाउट हो तो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ लीजिएगा।